अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम इस घर का एरिया फाइंड करेंगे। एरिया कैसे कैलकुलेट किया जाता है। लास्ट 2 वीडियोस में हमने इसी प्रोजेक्ट को डिस्कस किया था, आर्किटेक्चरल वर्क को और स्ट्रक्चरल वर्क को। आज इसी प्रोजेक्ट का, इसी घर का हम एरिया कैलकुलेट करेंगे। जो शीट नंबर 1 में साइड प्लान शीट में एरिया स्टेटमेंट पड़ी होती हैं, ये हर उस बिल्डिंग का, हर उस घर का एरिया होता है, जो कवर एरिया होता है एक्चुअली। ठीक है, इसी एरिया की मदद से इस बिल्डिंग की जो कॉस्ट है बनाने की या मटेरियल की, वो वेरी करती है। ठीक है, एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं आज इस वीडियो में वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप अपने ड्राइंग का कोई सा भी प्लान ले सकते हैं, यानी कि फ्लोर प्लान ये भी ले सकते हैं एरिया कैलकुलेट करने के लिए, आप इलेक्ट्रिकल प्लान भी या सैनिटरी प्लान भी। मैं सैनिटरी प्लान को ही लूँगा क्योंकि इसमें टैक्स बहुत कम रखे गए हैं। हमें तो एरिया फाइंड करने के लिए एक आउटलाइन की ज़रूरत होती है। ठीक है, जैसा कि मैंने ये सैनिटरी प्लान को इधर रखा, रखने के बाद इसके ऊपर से ये आउटलाइन ड्रा कर ली। ठीक है, एरिया फाइंड करने के लिए आपको अपने प्लान की आउटलाइन चाहिए होती है। ठीक है, जैसा कि ये ग्राउंड फ्लोर प्लान की आउटलाइन है और ये फर्स्ट फ्लोर प्लान की आउटलाइन है। आउटलाइन आप जब भी मार्क करें वो पॉलीलाइन की मदद से मार्क किया करें। फॉर एग्जांपल, आप एरिया फाइंड करने के लिए पॉलीलाइन को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद आप प्लान के किसी भी कॉर्नर से इसको स्टार्ट करके ऐसे आपने हर एज को सिलेक्ट करते जाना है और इसी तरह आपने ये किसी भी प्लान का एरिया फाइंड कर लेना है। ठीक है, जैसा कि ये आप पॉलीलाइन की मदद से आउटलाइन ड्रा करेंगे। ठीक है, पॉलीलाइन लेने का मकसद ये है कि ये एक कंबाइन ब्लॉक की शक्ल अख्तियार कर लेता है। ठीक है, जैसा कि पॉलीलाइन की मदद से मैंने ये आउटलाइन बनाई है, इसी तरह आपने यहाँ से स्टार्ट करना है और यहीं पे एंड कर देना है, तो आपके पास इस तरह का एक बॉक्स रेडी हो जाएगा। ठीक है, अगर कहीं आपके पास सेपरेट हो जाए तो इसको आपने बाउंड्री कर लेना है। ठीक है, ये हमारे पास एक बॉक्स आ गया ग्राउंड फ्लोर का और यह है फर्स्ट फ्लोर का। एरिया फाइंड करने के लिए एक कमांड होती है लिस्ट की। ठीक है, जो हम टाइप करेंगे अभी LIST। ठीक है, इसको आप एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद एक बॉक्स बन जाएगा। ठीक है, बॉक्स को आप इस लाइन पे सिलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे, आपके पास एरिया की स्टेटमेंट शो हो जाएगी। इस ग्राउंड फ्लोर प्लान का जो एरिया है वो ये फर्स्ट रो में आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, अभी हम इसका जो एरिया कैलकुलेट करेंगे वो ये डॉट के बाद 4 हिस्से, जो 4 डिजिट है, उनको हम कैलकुलेट करेंगे। 1 2 3 4। ठीक है, अब इसके बाद हमने डॉट लगा देना है और जो आगे वाले हिस्से होंगे वो हमारा एक एग्जैक्ट फिगर वो बनेगा। जैसा कि मैं अभी आपको ये बना के दिखाता हूँ, यानी कि इसका जो एरिया होगा वो 437.43 होगा। ठीक है, सबसे पहले हम एक टेक्स्ट ले आते हैं जिस पे हम राइट करेंगे। कोई सा भी आप टेक्स्ट उठा लें। ठीक है, उसको आप यहाँ पे रख लें इसके नीचे। ठीक है, इसकी स्केल को बड़ा कर लेते हैं हम
थोड़ा, ठीक है। इसका जो एरिया था वो था, दोबारा फाइंड कर लेते हैं, 437.43, ठीक है। यहाँ पे हम इसको टाइप करेंगे 437.43, ऐसे आएगा, ठीक है। यानी कि जो 4 फिगर थे उनसे आगे हम डॉट लगा देंगे, फिर जो आगे वाले वर्ड होंगे वो हमारा एरिया होगा, ठीक है। उसके बाद हम इसमें से ये वाला पार्ट भी माइनस करेंगे। वो क्यों करेंगे? क्योंकि हमने एरिया यहाँ से आउटलाइन से फाइंड किया था। अभी ये वाला जो एरिया है यहाँ पे स्लैब नहीं है, ठीक है। यहाँ पे डॉट लाइन जो शो करवाई गई हैं कि ग्राउंड फ्लोर की स्लैब नहीं है, फर्स्ट फ्लोर पे जाके इसकी स्लैब होगी, ओके। तो इस एरिया को हम माइनस करेंगे, ठीक है जी। चलिए इसी तरह हम इसका भी एरिया फाइंड कर लेते हैं LIST की मदद से। इसका जो एरिया है वो यहाँ पे एरिया लिखा गया है, ये वाली जो लाइन है ये आपका एरिया होगा, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, पॉइंट के बाद आपने 4 डिजिट काउंट करने के बाद डॉट लगा देना है, 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पे डॉट आ जाएगा। हमारा एरिया होगा 17.10, ठीक है, 17.10। इसके अंदर रख लें आप इसको 17.10, ये इस बॉक्स का एरिया है। अब हम इस एरिया से इसको माइनस करेंगे, ठीक है। कैलकुलेटर की मदद से हम इसको माइनस करेंगे, यानी कि 437.43 माइनस 17.10, यानी कि 420.33 जो हमारा एरिया है, 420.33, ठीक है। यहाँ पे अब हम सेंटर में लिखेंगे जो हमारा एरिया आया है, ये हमारा फाइनल एरिया है, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर का। इसी तरह हम फर्स्ट फ्लोर का एरिया भी फाइंड कर लेंगे LIST की मदद से, ठीक है। इसका एरिया ये रहा, ठीक है, 288.55, 288.55। इसमें से कोई एरिया माइनस करने वाला नहीं है, तो इसका जो एक्चुअल एरिया होगा वो भी यही होगा। अब हमारे पास इस घर का ग्राउंड फ्लोर का एरिया और फर्स्ट फ्लोर का एरिया कैलकुलेट हो चुका है। अब हम इसको इस स्टेटमेंट में पुट कर देंगे, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर का एरिया लिखा हुआ है, यहाँ पे हम ग्राउंड फ्लोर का एरिया लिख देंगे 422.33, और इसी तरह फर्स्ट फ्लोर एरिया की जगह आपने इसके सामने लिख देना है 288.55, ठीक है। ये हमारे पास ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का एरिया यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद हमने इसको कर देना है ऐड 420.33 जमा 288.55, यानी कि टोटल एरिया जो है हमारे पास 708.88। सो हमारा फाइनल जो एरिया है वो 708.88, ठीक है। इस पूरे घर का जो फाइनल एरिया है वो ये है। अच्छा, ये जो एरिया ऑफ द प्लॉट है ये कस्टमर
के डॉक्यूमेंट्स पे लिखा होता है कि प्लॉट का एरिया कितना है, और इसको जो परमिशन दी गई है म्यूनसिपैलिटी की तरफ से, वो परमिशनल एरिया जो है वो 60% है। ठीक है, 60% है। जो हमारी कवर एरिया परसेंटेज होगी वो किस तरह फाइंड करेंगे? ठीक है, वो आप ऐसे फाइंड करेंगे। आपने ग्राउंड फ्लोर का कवर एरिया देखना है। वो ग्राउंड फ्लोर का हमारा कवर एरिया था 420.33। हम डिवाइड करेंगे प्लॉट के एरिया को। परसेंटेज निकालने के लिए आपने ग्राउंड फ्लोर को डिवाइड करना है प्लॉट के एरिया पे। ठीक है, 93.25 ये प्लॉट का एरिया है। ऊपर जो 420 वो कवर एरिया है बिल्डिंग का। ठीक है, हमारे पास ये आंसर आया। उसके बाद हमने मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ। तो हमारे पास जो कवर एरिया है वो 45.03 है, यानी कि 45.03। ठीक है, ये हमारे पास कवर एरिया आया है इस बिल्डिंग का। तो हमारा परमिशनल एरिया कितना था? 60%। तो ये जो कवर एरिया है वो म्यूनसिपैलिटी में एक्सेप्टेबल है। ठीक है, कवर एरिया की परसेंटेज निकालने आ गई आपको। ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का एरिया भी आपको कैलकुलेट करने का बता दिया। किसी भी बिल्डिंग का या किसी भी रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो या कमर्शियल बिल्डिंग हो, उसका यही तरीकाकार है। आउटलाइन ले लेनी है पॉलीलाइन की मदद से। उसके बाद LIS कमांड के साथ आपने इसके फिगर आउट कर लेने हैं। उसके बाद आपने एरिया स्टेटमेंट में पुट कर देना है। जो एरिया स्टेटमेंट हम यहाँ पे रखते हैं अपने प्रोजेक्ट में, शीट नंबर 1 में। कोई भी प्रोजेक्ट होगा उसमें फर्स्ट शीट में उसी प्रोजेक्ट का एरिया भी मेंशन होता है। तो एरिया कैसे फाइंड करते हैं ये आपने देख लिया है। आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी। अगर नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कहाँ से आपको इसकी समझ नहीं आई। ठीक है, सो अगर आपने हमारी ये प्रीवियस वीडियो इसी प्रोजेक्ट पे नहीं देखी तो काइंडली वो भी देखें। उस पर भी काफ़ी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। इसी यूट्यूब चैनल पे आपको सेंटीमीटर और मीटर्स में काम करने का तरीका जो है वो सिखाया जाता है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं आउट ऑफ कंट्री, ओमान, दुबई, सऊदी अरेबिया जैसे कंट्री में जाके काम करने में, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।